आज पूरे प्रदेश में ठाकुर राज कायम है। ठाकुर राज कायम है क्योंकि यही मीडिया अखिलेश यादव जी का जब दौर था तो यादव राज पे बड़े बड़े सेमिनार किया करती थी। आज उस पर ठाकुर राज पर चुप क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मंगेश यादव का जो प्रकरण है लगातार चर्चा में है। अब पुलिस ने एक और यादव, अजय यादव का इनकाउंटर किया है। उसको पैर में गोली लगी है, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में अधिवक्ता साथी हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? भैया, मंगेश यादव का प्रकरण लगातार अखिलेश यादव ने उठाया, तमाम राजनीतिक पार्टियां सामने आई, बोली कि जात के आधार पर इनकाउंटर किया गया। अब और एक यादव को जो है पुलिस ने इनकाउंटर किया, जिसके पैर में गोली लगी, गिरफ्तार हुआ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये, अगर आरोपी पीडीए परिवार से हुआ तो या तो उसका घर बुलडोजर से ढहा देंगे या फिर उसकी जो है हत्या कर देंगे। अन्य पे क्यों कार्रवाई नहीं होती है? अपराध तो बहुत सारे होते हैं। क्या केवल यादव और मुसलमान, ये ब्राह्मण, इन्हीं पे जो है यही अपराधी है क्या? अपराध की हालांकि कोई जाति नहीं होती है, लेकिन योगी जी जाति देखकर क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है, आज पूरे प्रदेश में ठाकुर राज कायम है। ठाकुर राज कायम है क्योंकि यही मीडिया अखिलेश यादव जी का जब दौर था तो यादव राज पे बड़े बड़े सेमिनार किया करती थी। आज उस पर ठाकुर राज पर चुप क्यों है? मीडिया से मेरा ये भी सवाल है, क्योंकि जब यही मीडिया कहती थी कि अखिलेश सरकार में कि थानों का यादवीकरण हो गया है, आज ठाकुर राज पर मुंह खोलने के लिए क्यों नहीं मुंह खोल रही मीडिया? बताना चाहिए। ठाकुर अगर लिस्ट जारी हो रही है, आप सोशल मीडिया पे लिस्ट तैर रही है, देख रहे हैं कितनी लंबी लिस्ट है। एडीजी, डीजी, आईजी, एसपी, डीएम, ईडीओ, बीडीओ, सीडीओ, सब ठाकुर, ए टू जेड। उत्तर प्रदेश में 90% लोग जो है उच्च पदों पे ठाकुर गिरे बैठे। इसी वजह से जब अगर ठाकुर कर्मचारी, ठाकुर जो है अधिकारी है, तो ठाकुर अपराधी की क्यों हत्या करेगा, इनकाउंटर करेगा? और योगी जी ये बीज बो रहे हैं, आने वाले समय में जब 27 में इनकी सत्ता जाएगी तो इसको काटने को भी तैयार रहें। क्योंकि अगर सबसे पहले, क्योंकि जो ये किए जा रहे हैं, अगर आने वाले समय में सरकार चाहे जिसकी बने, इस परंपरा का लोग तो निर्वहन जरूर करेंगे। लेकिन मैं तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बुलडोजर पर रोक लगा दिया है और इनकी बुलडोजरी जो है ठिकाने लगा दिया है। और वो बुलडोजर इनकी पहचान आज संकट में आ गई है कि ये बुलडोजर को अपना प्रतीक चिन्ह बना रहे थे, ये बुलडोजर नहीं करेगा। अपराधियों पे चला रहे थे, किस हिसाब से चला रहे थे? अरे देश लोकतंत्र का देश, लोकतांत्रिक देश है, एक कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। आपके गार्डिंग थोड़े चलेगा कि आप बुलडोजर से घर गिरवा देंगे। अगर घर ही गिरवा रहे हैं तो आप अपने मंत्रियों का घर क्यों नहीं गिरवा देते? सबसे बड़े अपराधी तो वही लोग हैं। चिन्मयानंद जो नाबालिग से मसाज करवा रहे थे, वो भी तो एक आरोपी है। कुलदीप सिंह सेंगर रेप के आरोपी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी यौन शोषण का आरोप लगा है, उन पर क्यों बुलडोजर नहीं चला? सवाल ये भी तो बनता है, क्या केवल यादव अपराधी होगा, केवल यादव, मुसलमान और ब्राह्मण होगा? आप जैसे आप देखे होंगे बिकरू में, कानपुर में जिस तरीके से विकास दुबे को, इसी तरीके से यही योगी पुलिस ठाए करके इनकाउंटर किया था। वो भी फेक इनकाउंटर था। मंगेश यादव का भी फेक इनकाउंटर है। ये सुमित गुर्जर का भी मेरठ का फेक इनकाउंटर है। सैकड़ों उदाहरण जितने भी ये इनकाउंटर हुए, एक सीधे हत्या, कस्टोडियल डेथ है। पुलिस अपने प्रमोशन के लिए, योगी जी से उसमें अपना नंबर बढ़वाने के लिए अपना इनकाउंटर पे इनकाउंटर किए जा रही है। लिस्ट में तो ठाकुरों का भी इनकाउंटर में नाम होता है, लेकिन आप जो है केवल प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, वही निर्दोष को ही बता रहे हैं जो यादव हैं। कितने ठाकुरों का इनकाउंटर हुआ है मुझे बताइए? जो एक ठाकुर प्रिंस सिंह की बात कर रहे थे, उसके ऊपर 34 मुकदमे थे, वो 12 साल से फरार था, उस पर इनामिया था। और मंगेश यादव पे कितने मुकदमे थे? मंगेश यादव कितने साल से फरार था? मंगेश यादव को 2 ही दिन में इनाम डबल कर दिया जाता है। एक डकैती के मामले में जहां पर आप इतनी बड़ी डकैती जो उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है, उनके स्वजाति लोग इसी रायबरेली न्यायालय में सुनियोजित तरीके से पुलिस सरेंडर करवाती है। और पुलिस भी ITI से माल बरामद कराती है। पुलिस को यह भी बताना चाहिए कि माल कहाँ बिकना था। वो पुलिस बता रही, अपने बयान में गुमराह कर रहे लोगों को। मंगेश यादव 2 बजे रात को माल बेचने जा रहा था, लूटा हुआ माल बेचने। अगर उसको पता है माल बेचने जा रहा, तो वह भी तो पता होगा 2 बजे रात को किस व्यापारी की दुकान खुली रहती, कहाँ माल बिकेगा, ये भी तो पता होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो ITI में माल बरामद हुआ है,
वो भी एक ठाकुर के नाम कॉलोनी एलाट थी। अगर यही कॉलोनी किसी यादव अन्य बिरादरी के नाम एलाट होती, आज उसका घर बुलडोजर से योगी जी ढहवा देते, तो प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ना। जब मिल्कीपुर में उपचुनाव भी होना, इसका असर वहाँ दिखेगा मंगेश यादव का? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को जो है अपनी जमानत बचाना बहुत लाजमी है। जमानत नहीं बचा पाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी पहुंचे थे, बड़े बड़े वादे भी करके गए हैं, वहां से ऐलान भी करके गए, जीत का दावा करके गए हैं। 2014 से मोदी जी भी वादे कर रहे हैं। कोई भी वादा अगर पूरा हो तो मुझे बता दीजिए। 15 लाख की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात रही हो, चाहे सिलेंडर की बात हो। और योगी जी भी यही कह रहे थे कि अब इतनी नौकरियां मिलेंगी, इतना अब हम गुंडा मुक्त कर देंगे। मैं बताना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले का उदाहरण, गाजियाबाद में जिस दिन योगी जी एक रोजगार मेले में एक छात्रा को टैबलेट देने गए थे, लैपटॉप, वो छात्रा उसी मेले से बाहर निकली, उसका लैपटॉप जो है लूट लिया जाता है। कहाँ कानून व्यवस्था आपकी? आप बता रहे गुंडे जो है देश छोड़ के चले गए, प्रदेश छोड़ के चले गए। कहते तो हैं योगी जी हर चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा अगर कोई गलती करेगा। योगी जी ही यमराज को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। योगी जी का यमराज सबके लिए डबल दोहरा मापदंड क्यों? दोहरा मापदंड है। भैया क्या कहना चाहेंगे, योगी जी दोहरा मापदंड अपना रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो आम नागरिक तो छोड़ दीजिए, आम नागरिक को छोड़ दें। पुलिस नहीं सुरक्षित। 2 दिन पहले घटना लखनऊ की, एक महिला दरोगा थी, उसको अपराधियों ने उसके घर से उठा लिया। दूसरी बात, रायबरेली में जहां आप खड़े हैं, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने, संभवतः वो राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि इनका हश्र वही होगा जो इनके पिताजी और दादी को हुआ। ये सरेआम देश के दूसरे सबसे बड़े नेता और राष्ट्रीय पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी है और उनको जान से मरवाने का प्रयास है। उनके ऊपर मुकदमा क्यों पंजीकृत नहीं हुआ? एक विधायक है जिग्नेश मेवानी, जिन्होंने नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ इतना कहा था कि आपके राज्य में ये देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आपके नेता मतलब आप कह रहे विपक्षी आवाज दबाई जा रही है? विपक्षी आवाज नहीं दबाई जा रही है। हाँ। इस देश में संविधान लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलने नहीं देना चाहते, संविधान को कुचलना चाहते, और जो भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत बोलना चाहेगा उसका गला घोटा जा रहा है। गला घोटा जा रहा है। देश के मूल धारणाओं का जो है गला घोटा जा रहा है। इस देश को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। गुलाम बनाने की साजिश। भैया क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम जिस तरीके से ये बातों से पूरी तरह सहमत है। आप ये देखिए, पूरी तरह से जातिवाद चल रहा है। जातिवाद चल रहा है। जातिवाद चल रहा है। हाँ। रोजगार लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, हाँ। सरकार का कोई भी काम संतुष्टिपूर्ण नहीं तो है। आप भी मान रहे हैं जातिवाद कर रहे हैं? भैया योगी जातिवाद कर रहे हैं? किस बात को? ये जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ और तमाम मामले जो इनकाउंटर के मामले आ रहे हैं। देखिए, लिस्ट आप उठा के देख लीजिए, जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, एक तो सब कस्टोडियल डेथ है, कोई भी इनकाउंटर नहीं है, सब फेक इनकाउंटर है। अब मंगेश की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो जग जाहिर हो गया, सब ऑनलाइन, सब फुटेज में आ गया कि डीएसपी जो है चप्पल पहने हैं। तो क्या डीएसपी चप्पल तो आदमी अपने घर में ही पहनता है? चप्पल पहन के कोई भी आदमी किसी जंगल में किसी अपराधी को ढूंढने तो जाएगा नहीं। तो पहली बात तो ये कस्टोडियल डेथ है, और कस्टोडियल डेथ जो है वो मानवता को शर्मसार करती है। मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि जो भी ये व्यवस्थाएं बनी आज़ाद भारत के बाद या आज़ाद भारत के पहले, ब्रिटिश द्वारा भी ये स्थापित किया गया कि जब भी कोई अपराध होगा, अपराधी को एक सीआरपीसी आईपीसी के तहत जो व्यवस्था है उसके अनुसार उसको जो है दंड दिया जाएगा। अब दंड देने का अगर ये महंत हैं, ये मठाधीश तो हो सकते हैं, लेकिन ये द्वारिकाधीश नहीं हो सकते। इनको ये राइट नहीं हुए कभी कि ये इनके संरक्षण में विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और जो भी इनका आईजी, इनके बिना इशारे पे ये हत्या नहीं हुई। और जितनी भी हत्याएं पुलिस की कर रही है, ये सब हत्याएं उजागर होंगी। सरकार बदलने पर इन सब के खिलाफ जांच होगी और सबको हत्या के आरोपी सरकार बदलेगी तो सबके खिलाफ जांच होगी। भैया क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से योगी सरकार पर लगातार जातिवाद का आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जातिवाद कर ही रहे हैं वो। अभी आपने एक बात कही थी, योगी जी कह रहे हैं कि अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। बिल्कुल सही कहते हैं वो।
अभी हमारे कल ही हमारे जान पहचान के लोग एक चौराहे निकले, अगर चाहे उनका एक्सीडेंट हो गया साड़ के द्वारा, तो बिल्कुल वही यमराज ही खड़े हैं और पूरे प्रदेश में ही यमराज घूम रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के अपराधियों के लिए खड़े हैं, जनता के लिए अपराधियों के थोड़ी लिए ना। हम भी तो सही बता रहे हैं, वो सही कहते हैं, वो गलती से बोल दिया अपराधी, बाकी जनता के लिए ही यमराज खड़े। अगले चौराहे यहाँ से निकलो, आगे गाय आ जाए, सांड आ जाए, तो यमराज ही खड़े हैं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। बाकी आप बताइए क्या बोल रहे हैं। तो क्या दादाजी क्या हालचाल है? योगी सरकार कैसी चल रही है? कैसी चल रही, सब ठीक है। हाँ, खुश है कि नहीं? भगवाधारी हैं आप? योगी सरकार, आप भगवाधारी, योगी जी खुश हैं कि नहीं? है राम राज्य है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब कह रहे हैं योगी जी सही नहीं है। अरे जब कहा है वो जाने भैया, हाँ, आप क्या जानते हो? हम तो जानते हैं जो दिए वो सही है। भैया, जिस तरीके के लगातार योगी जी पर आपने भी कहा कि ठाकुर राज कायम है, तो क्या लगता है कि इसका प्रभाव 2027 में भी देखने को मिलेगा? 2027 में इनको पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए हैं, क्योंकि अभी आपने देख लिया है ये जो लोकसभा का चुनाव आया है, तो इसका जो है इन्होंने जो ज्यादती किया उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, उसी का नतीजा है। और 2027 में क्या, ये आने वाले समय में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है, बहुत सारे काम किए। अरे राम मंदिर खाने को दे देती है क्या? धारा 370 राम मंदिर, अच्छा ये बताइए, जब प्रभु राम जी का राम मंदिर नहीं बना था तो लोग क्या राम में आस्था नहीं रखते थे? भगवान राम कण कण में है। हमारा मन अगर राम में आस्था, तो हम घर में बटिया रख के पूजा कर लेंगे। कोई जरूरी कि राम मंदिर बनेगा तभी हम जो है भाजपा को वो करेंगे? भाजपा ने केवल ध्रुवीकरण की राजनीति किया है। और राम मंदिर का आप बता रहे हैं अयोध्या सीट क्यों हार गए? अगर इन्होंने राम मंदिर पे चुनाव लड़ा है, धर्म की राजनीति शुरू किया है, तो क्यों ये हार गए अयोध्या? इनको सर में से डूब के मर जाना चाहिए कि जो आपने तो वहाँ अयोध्या से राजनीति शुरू किया धर्म की, अवधेश प्रसाद ने वहीं पर ब्रेक लगा दिया। और इनकी बुलडोजर की स्टीयरिंग तो फेल हो गई है, और स्टीयरिंग फेल ही नहीं हुई है। आने वाले समय में ये बुलडोजर अगर घूमेगा ना, तो सीधा वही गोरखपुर की तरफ जाएगा। ये जो परंपरा डाल दी अच्छी बात नहीं है कि आने वाले समय में हश्र इनका भी वही होगा जो आज कर रहे लोगों के साथ, क्योंकि जैसे को तैसा ये कोई भूलता नहीं है। योगी जी को धमकी नहीं दे रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के लोगों को एक प्रकार से श्राप मान लीजिए आप, जो ज्यादती किए हैं लोगों के साथ, लूट बलात्कार हत्याएं, पूरे प्रदेश में बाढ़ आ गई है। इतनी हत्याएं हो रही, बलात्कार बता रहे हैं कि यमराज घूम रहा है। किस यमराज की बात कर रहे हैं? किस यमराज की बात कर रहे हैं आप तो यमराज क्या है? अपराधियों को संरक्षण देने में नंबर 1 में। और उत्तर प्रदेश, वो तो कहते हैं सपा ने सबको पाला था, सपा ने गुंडों को पाला था। देश के सब इकलौते मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने मुकदमे वापस कर लिए। सबसे बड़े तो अपराधी यही है। मुख्यमंत्री कहते हैं तो सपा ने गुंडों को पाला था, हम खत्म कर रहे हैं, सफाया कर रहे हैं सब। अब बढ़ावा कौन दे रहा है? ये कुलदीप जो है, विशाल सिंह सपा में कभी थे क्या? ब्रजभूषण सिंह जो है सपा में थे क्या? जब कुलदीप सेंगर सपा में थे क्या? अगर वो बता रहे हैं तो उनको संरक्षण तो आप ही दे रहे हैं। अगर आपकी पार्टी में तुमने बुलडोजर चलवा दीजिए, अपराधी है। अगर समाजवादी पार्टी ने माना कि मान लिया पाला था, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप उनका क्यों जो है दूध पिला रहे हैं सांप को? ये भी तो ये सवाल है। आप तो कार्रवाई करना चाहिए। अगर आप सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए सबके लिए न्याय बराबर होना चाहिए कि यादव के लिए अलग पैमाना है, पंडित के लिए अलग मानक है, ब्राह्मण जो है ठाकुर के लिए अलग मानक। ये कहाँ का भाई न्याय है? देख सकते हैं लगातार योगी जी की सरकार सवालों के घेरे में है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जात देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।